जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए समास पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि जो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी और वो सहायक जेल अधीक्षक का एग्जाम हो रहा है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगा और 2 मिनट में ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो हम पहले नंबर पे बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्परोक्त समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्ययी भाव समास में पहला पद अनु, प्रति, भर, यथा, आपद, हर आदि होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अगर अनु आ जाए, आ जाए, प्रति आ जाए, भर आ जाए, यथा आ जाए, यावत आ जाए, तो आप उसमें अव्ययी भाव समास ही लगाइए। जैसे प्रतिदिन, इसका उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है प्रति, प्रति रहा, तो प्रति आ गया। ऐसे ही आ जन्म, आ ही रहा, आ जन्म आ गया। मतलब पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत में से कोई एक आ जाए तो आपका अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास में कारक रहते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब कर्म तत्पुरुष की बात करते हैं। तो कर्म तत्पुरुष समास में विभक्ति को आती है, मतलब कि बीच में विभक्ति को आ जाए तो वहां पर होगा कर्म तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष में विभक्ति फी और के द्वारा आती है, तो इसमें होगा कौन सा? अगर फी या के द्वारा आ जाए, जब आप विच्छेद करोगे तो फिर हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष समास। अगर संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण होगा तो आपको बीच में के लिए देखने को मिलेगा, मतलब जो कारक है वो के लिए आएगा। अपदान तत्पुरुष में फी आएगा, लेकिन अब इसके फी में और इसके फी में अंतर ही है। जैसे राम यहां से बाजार जा रहा है तो करण तत्पुरुष है, लेकिन अपदान तत्पुरुष में अंतर क्या है? पत्ता पेड़ से गिरा, पेड़ से गिरा मतलब अलग हो रहा है, तो अगर अलग होने का भाव हो तो अपदान तत्पुरुष होगा, और अगर मिलने का भाव हो तो करण तत्पुरुष होगा। अब बात करते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का, की, के कारक आते हैं। ठीक है, उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में और पर कारक आते हैं। अब इसमें जो विभक्ति होती है वो विभक्ति 6 ही होती है। तो इसमें अब बात करते हैं हम तत्पुरुष समास हो गए, उसके बाद कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में विग्रह करने पर हेजु और की समान 2 शब्द आते हैं। अगर हेजु आ जाए या फिर की समान आ जाए तो आपके लिए लगाना है कि ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। जैसे चरण कमल, चरण कमल का हो जाएगा विच्छेद करने पर कमल के समान चरण, की समान, तो के समान मतलब हेजु और के समान में से कोई एक आ जाए तो आपको लगाना है कर्मधारय समास। उसके बाद अपन बात करते हैं दिग्गु समास की। तो दिग्गु समास में संख्यावाचक होता है। अब आप इसको याद रखने की मैं ट्रिक बताऊं। देव, देव का मतलब क्या होता है? देव का मतलब होता है 2। देव का मतलब 2 और 2 होती है संख्या, तो दिग्गु समास में संख्यावाचक होता है। जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। 7 क्या है? संख्या है, तो इसमें क्या होता है? संख्यावाचक होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में अब इसको याद करने की भी ट्रिक है। पहला दा भी बराबर है, दूसरा दा भी बराबर है, तो दोनों एक जैसे होंगे। तो इसमें आप विच्छेद करोगे तो और, अथवा, या, एवं आता है। जैसे नदी नाले, तो इसका विच्छेद करने पर हो जाएगा नदी और नाले, तो और आ गया बीच में, तो और, अथवा, या, एवं में से कुछ भी आ जाए तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। उसके बाद बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। तो बहुब्रीहि समास में तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, मतलब कि जो अगर तीसरे पद की ओर संकेत ना करेंगे तो कर्मधारय समास हो जाएगा, लेकिन तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे तो फिर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे लंबोदर, तो लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, और ऐसा हो जाता लंबा है जो उदर, तो हो जाता कर्मधारय समास। मतलब है जो आ जाता तो कर्मधारय समास आ जाता। और आपको ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन में दोनों समास देखने को मिले, दोनों में से एक मिलेगा। और अगर दोनों देखने को मिले तो आप फिर लगाइए बहुब्रीहि समास, क्योंकि अगर उसका विच्छेद करने पर लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, लेकिन दोनों ऑप्शन आपको देखने को अभी तक के जो एग्जाम उनमें 99% तो देखने को नहीं मिले, 1% हो जाता है, तो कभी कभार क्वेश्चन डिलीट भी हो जाता है। तो लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, मतलब कि अगर भगवानों से संबंधित कोई भी चीज है तो उसमें बहुब्रीहि समास होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको जो समास की ट्रिक है वो अच्छे से पसंद आई होगी, और अच्छे से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।